नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। ये वीडियो जो है 245 प्रबंधन प्रशिक्षकों तकनीकी की भर्ती के लिए है। गेट 2022 के माध्यम से सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि भारत सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। सेल जो है केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का एक महारत्न उपक्रम है और जो राष्ट्र का प्रमुख इस्पात निर्माता है, जिसने वित्त वर्ष 21-22 में 1 करोड़ रुपये से अधिक का वार्षिक कारोबार किया है। इसने इस्पात संयंत्र इकाइयों और खानों में महत्वपूर्ण अग्रणी पदों पर काम करने के लिए सेल को भारत भर में अपने संयंत्र इकाइयों और खानों के संचालन के लिए विभिन्न इंजीनियरिंग विषयों में E1 ग्रेड में प्रबंधन तकनीकी के रूप में शामिल करने के लिए युवा, ऊर्जावान, परिणामोन्मुख, होनहार तथा प्रतिभावान लोगों की आवश्यकता है। इसके लिए आगे देखते हैं कि इसमें न्यूनतम योग्यता क्या क्या चाहिए गई है। न्यूनतम योग्यता में है मैकेनिकल, मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, सिविल और ये इंस्ट्रूमेंटेशन और माइनिंग के 7 इंजीनियरिंग विषयों में से किसी में भी 65% अंकों के साथ इंजीनियरिंग में डिग्री संस्थान विश्वविद्यालय द्वारा किसी वर्ष विशेष में दिए गए वेटेज पर ध्यान दिए बिना सभी सत्रों का औसत। सेल में प्रबंधन प्रशिक्षकों के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों के पास नीचे यथा प्रदत्त संबंधित विषयों के तहत आवेदन करने के लिए पात्र होने के लिए नीचे दिए गए संबंधित विषयों में इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी की डिग्री होनी चाहिए। इंजीनियरिंग विषय जो पात्र हैं, अब इसकी सूची को थोड़ा देख लेते हैं। पहला सूची जिसमें दिया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, उत्पाद और औद्योगिकी इंजीनियरिंग, उत्पाद इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, मैकेनिकल उत्पाद और टूल इंजीनियरिंग। देखते हैं टूल इंजीनियरिंग, औद्योगिकी इंजीनियरिंग यहाँ पर आए थे, प्रौद्योगिकी, थर्मल इंजीनियरिंग, विनिर्माण प्रक्रिया, ऑटोमेशन, मेट्रोनिक्स, विनिर्माण इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण इंजीनियरिंग, ऊर्जा इंजीनियरिंग, मशीन इंजीनियरिंग, मेट्रोनिक्स, ऑटोमेशन इंजीनियरिंग। और मेटलर्जिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत देखते हैं मेटलर्जिक इंजीनियरिंग, सामग्री विज्ञान इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और औद्योगिक मेटलर्जी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मशीन, विद्युत प्रणाली, हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग, विद्युत संयंत्र इंजीनियरिंग। ये दिया हुआ है पूरा नाम, आप देख लीजिए इसको, पूरा में भी दिया हुआ है, ये आप पढ़ लीजिए। केमिकल इंजीनियरिंग में फिर सिविल इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इलेक्ट्रिकल्स, ये पूरा डिटेल दिया हुआ है। रोबोटिक्स भी है इसमें, बहुत सारे ये सब पूरा डिटेल में दिया हुआ है। माइनिंग इंजीनियरिंग के अंतर्गत माइनिंग इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, माइनिंग और मशीनरी इंजीनियरिंग, खनिज इंजीनियरिंग आदि। अपेक्षित योग्यता केंद्र राज्य सरकार द्वारा स्थापित UGC, AICT आदि जैसी परिषद निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त प्रत्यापित विश्वविद्यालय संस्थानों से नियमित पूर्वकालिक पाठ्यक्रम के माध्यम से प्राप्त की गई होनी चाहिए। योग्यता में छूट है। अपेक्षित विषय में 55% अंकों के साथ सभी सत्रों का औसत इंजीनियरिंग की डिग्री वाले SC, ST, दिव्यांग, विभागीय उम्मीदवार आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। क्रीमी लेयर वाले OBC उम्मीदवार अन्य OBC आरक्षण के पात्र नहीं हैं। ऐसे उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी सामान्य दर्शानी होगी, है ना। और ये पूरा डिटेल है उसमें। EWS के लिए है कि सक्षम उम्मीदवार के लिए साक्षात्कार के समय 1 अप्रैल 2022 को या उसके बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी केंद्र सरकार के अधीन रोजगार हेतु यथा लागू विहित प्रपत्र में अपेक्षित प्रमाण पत्र और EWS आय और संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, है ना। आगे देखते हैं। तो पदों की संख्या टोटल जो है 245 है। उसमें अलग अलग विषय में देखिए अलग अलग पोस्ट है। संगत गेट परीक्षा के द्वारा ही होगा और करंट में जो गेट होगा उसमें जो स्कोर किएंगे उसी को लिया जाएगा, पिछले वाला नहीं, बल्कि अभी करंट में जब होगा उसके अंतर्गत। देखिए इसमें एमई के लिए 65 पद हैं और मेटलर्जी इंजीनियरिंग 52 हैं और इस प्रकार से अलग अलग पद हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 59 है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में 13 है, माइनिंग इंजीनियरिंग में 26 और केमिकल इंजीनियरिंग में 14, सिविल इंजीनियरिंग में 16। आगे देखते हैं, अगर देख लेते हैं एक बार आरक्षण में
किसको किसको SC ST OBC NCL दिव्यांग EWS श्रेणियों के लिए पद राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार आरक्षित होंगे। 245 में से टोटल 89 जो है सामान्य कैटेगरी के लिए अनारक्षित के लिए है, और OBC के लिए 65 NCL उसमें है, और SC के लिए 42 ST के लिए 28 और EWS जो है 21। इसमें केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 8 और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग 9, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 11 और माइनिंग इंजीनियरिंग के अंतर्गत 2 विषयों में 32 बैकलॉग पद हैं, जिसमें से OBC NCL 8 और SC 11 ST 13 शामिल हैं। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए क्षैतिज आधार पर सभी विषयों में 4% पद आरक्षित हैं। नवंबर 2022 के अनुसार 28 वर्ष जिनका जन्म 23 नवंबर 1994 से पहले ना हुआ हो। आयु सीमा में छूट देखते हैं कि SC और ST के लिए 5 वर्ष का छूट है, अधिकतम छूट जो है, और OBC के लिए 3 वर्ष के लिए, दिव्यांग सामान्य वर्ग के हैं तो 10 वर्ष हैं, और SC ST के दिव्यांग हैं तो 15 वर्ष के, और OBC के लिए 13 वर्ष, और विभागीय उम्मीदवार के लिए 45, अधिकतम आयु की सीमा है 45। देख लेते हैं सेल MTT के लिए आवेदन करने के लिए लिंक। तो ये लिंक यहाँ पर दिया हुआ है www.cell.co.in में, और ये www.cellcareers.com में नीचे उल्लेखित तारीखों के अनुसार उपलब्ध होगा। यदि किसी उम्मीदवार को आगे की चयन प्रक्रिया हेतु बुलाया जाएगा तो उसके गेट 2022 प्रवेश पत्र और गेट 2022 आधिकारिक स्कोर कार्ड से सत्यापित की जाएगी। सेल केवल गेट 2022 के अंकों पर विचार करेगा, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, केवल 2022 के अंकों पर विचार करेगा। गेट 2021 या उसके पहले के अंकों पर विचार नहीं किया जाएगा। अतः उम्मीदवार को सेल हेतु आवेदन करते समय बिल्कुल सही गेट 2022 पंजीकरण संख्या प्रदान करनी चाहिए। समूह चर्चा और साक्षात्कार। गेट 2022 परीक्षा में पात्र उम्मीदवारों में से प्रत्येक विषय के लिए मेरिट क्रम में श्रेणीवार 1:12 के अनुपात में समूह चर्चा और साक्षात्कार के लिए उम्मीदवार को चुना जाएगा। GD और साक्षात्कार अल्पकालिक सूचना पर आयोजित हो सकती है, जिसके लिए बुलावा पत्र सेल की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे और उम्मीदवार को उनके ईमेल के माध्यम से भी भेजा जाएगा। ये कैरियर वेबसाइट, एक बार और के वेबसाइट को देख लीजिए, यहाँ पर प्रकाशित है अधिसूचित किए जाने पर। और पारदर्शिता, विषयवार या श्रेणीवार कट ऑफ अंक जारी, अंतिम सूची की सूचना 1 माह के बाद प्रकाशित किए जाएंगे। किसी वाद विवाद के उसमें के लिए न्यायालय का क्षेत्र दिल्ली होगा। और तारीख को देख लेते हैं, महत्वपूर्ण तारीखें अनंतिम है। और गेट 2022 के माध्यम से सेल MTT हेतु ऑनलाइन पंजीकरण का आरंभ जो है 3 नवंबर 2022 से हो गया है, और अंतिम तिथि जो है 23 नवंबर 2022 होगा। किसी भी विसंगति के मामले में विज्ञापन का अंग्रेजी संस्करण विज्ञापन के हिंदी संस्करण पर मान्य होगा। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट होता है नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।